हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर रखे बात करेंगे गैस के स्टॉक्स की। क्या रिवर्सल के सिग्नल दिख रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, इन स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब गैस की बात आ रही है, आप ये गैस का बर्नर देख रहे हो, इसमें से किस तरीके से जो घर में आप खाना बनाते हो किस तरीके से गैस निकलती है। आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत जगह सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं, तो बहुत जगह पाइपलाइन वाली गैस फिट हो चुकी है, चाहे वो आईजीएल की हो, चाहे वो अदानी की गैस हो, चाहे महानगर गैस हो, गुजरात गैस हो, इंद्रप्रस्थ गैस हो। ये सब जगह इस तरीके से आप देखोगे पाइपलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। और चलिए इन तीन गैस हम यहाँ पे अदानी गैस को थोड़ा साइड में रखेंगे और बाकी तीन गैस के स्टॉक्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अदानी गैस को आपके लिए होमवर्क पे रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी रिसेंटली हमने प्राइस एक्शन सीरीज में M16 मशीन गन करेक्शन के बारे में बात करी थी। M60 मशीन गन करेक्शन को आप समझिए, देखिए, और साथ में प्रैक्टिस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं आज की डेट में, आप देखो AI का टाइम है, मशीन लर्निंग का टाइम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे जो है मॉडल्स आप देखते हो, लेकिन वो मॉडल्स को भी ट्रेन किया जाता है, उनके लिए भी डाटा सेट की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेनिंग डाटा, वैलिडेशन डाटा, टेस्टिंग डाटा, इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर वाइज इनको ट्रेन किया जाता है। और किस तरीके से कहाँ पे किस रेट की लर्निंग वहाँ पे चाहिए, लर्निंग रेट क्या होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। और फिर उनको करेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद बूस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे उन मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। अगर आप ह्यूमन ब्रेन को उन मॉडल्स की तरह लेके चलो, यानी कि आपके खुद के दिमाग को, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग चाहिए तभी तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो को आप मार्केट में चार्ट्स में देख रहे हो, तो आपके माइंड को ढेर सारा डाटा चाहिए होता है उसको ट्रेन करने के लिए। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो जैसे जैसे उसके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर ट्रेनिंग डाटा जाएगा, वो कैसे जाएगा? प्रैक्टिस के थ्रू, अलग अलग चार्ट्स के थ्रू। इसलिए हम आपको कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रेन द ब्रेन। जब आप ब्रेन को ट्रेन करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जीक्यूशन में, आप ब्रेन अपने आप आगे आने वाले टाइम पे उन चीज़ों को धीरे धीरे करके अपने माइंड में सेट कर लेता है, तो पहचान लेता है। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स की तरह वो पहचान लेगा, और आप उस टाइम पे रिएक्ट कर पाओगे इजीली, और समझ पाओगे कि किस तरीके से सिनेरियो, एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो अगेन क्या है, ट्रेन द ब्रेन की बात हो रही है। तो अभी रिसेंटली हमने चर्चा किया था पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में, विकास लाइफ केयर को हमने देखा था, ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज को हमने देखा था, साथ में भंडारी हॉइजरी एक्सपोर्ट्स को हमने देखा था। अभी हम गैस की दुनिया की बात करें तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गुजरात गैस की। देखिए ये बड़े स्टॉक्स है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बहुत बड़ा हो चुका है। पिछले कुछ टाइम पे ये बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स होते थे, लेकिन आज की कैटेगरी में देखिए उधार से मुक्त कंपनी, 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन तो गुजरात गैस का हो चुका है। अब गुजरात गैस के चार्ट को अगर देखो, जो कि 2019-20 में जब हम चर्चा करते थे तो 150 के लेवल पे था, 150 पे लेवल था, ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते थे। तो एक बहुत ही बेहतरीन रैली यहाँ पे देखने को मिली, और साथ के साथ अब देखोगे तो डिमांड भी बड़ी है। तो बेहतरीन रैली, ये वीकली चार्ट है, आप क्लियरली देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन रैली मैं इसको कहूँगा गुजरात गैस ने दिखाई। अगर देखो 2020, 19-20 कोविड से पहले की अगर बात करूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं बल्कि इन सिचुएशन में 2019 में ले जा रहा हूँ, कोविड से पहले ये 150 का लेवल, और उसके बाद सीधे जाना, बढ़िया रैली मैं कहूँगा इसको। उसके बाद आप देखिए ये स्टॉक एक करेक्शन दे, एक करेक्शन चली यहाँ पे, और करेक्शन के बाद हमारे लिए जब कोई भी स्टॉक वीकली में 200 SMA के इर्द गिर्द आ जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे कुछ यहाँ पे बदलाव दिखा, तो ऐसा लगा कि हाँ चीज़ें जो है बदल सकती है। अगर आप देखो इस लो पॉइंट को देखो, और साथ में अभी रिसेंटली एक लो इसने बनाया है, जिसको आप कहोगे इक्वल लोज की सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखो तो हल्का सा पॉजिटिविटी, हल्का सा डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर कि हाँ अब जो है सिचुएशन बदल सकती है, सिचुएशन बदल सकती है। और पिछले वीक में एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिला। तो गुजरात गैस में एक रिवर्सल की सिचुएशन देखने को मिली, जो हाई इसने 2021 में बनाया था अगस्त में। अगर आप ध्यान से देखो 2021 अगस्त में, वहाँ से 22-23 यानी कि 2.5 साल से ऊपर हो चुका है इसको कंसोलिडेशन करेक्शन करते हुए। अब एक बदलाव की उम्मीद यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जैसे हमने कहा कि रिवर्सल का सिग्नल है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने को होता है कि भाई एक पॉजिटिव साइकिल तो स्टार्ट नहीं हो रही। आप देखिए बढ़िया वाली साइकिल स्टार्ट हो देखो यहाँ पे हो
चुकी है और साथ में अब एक डेली पर अगर आप देखोगे तो आरएसआई आसमानों पे पहुंच चुका है। तो आरएसआई आसमानों पे पहुंचा, साथ में वॉल्यूम बढ़िया बना है। तो अब क्या इंतजार होता है, यहाँ पे जो इंतजार आगे होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन थी पिछले कुछ टाइम में, जो करेक्शन ये चल रही है, इसने इस स्टॉक की काया पलट दी थी और इसको इस रेंज में आने को मजबूर कर दिया था। मतलब ये एक बेरियस साइकिल है कंप्लीटली। लेकिन इस लास्ट वीक के वॉल्यूम के बाद यहाँ गियर शिफ्ट हो चुके हैं। तो जो आने वाली करेक्शंस है ना, वो अब गियर शिफ्ट वाली सिचुएशन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी कि एक नई जर्नी पे इसने कदम रखा है। जब नए लेग पे इसने कदम रखा है तो दैट विल बी अ शिफ्ट, कंप्लीटली रेंज शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गुजरात गैस इज द इंपॉर्टेंट स्टॉक टू फोकस नाउ। बदल चुकी है दिशा और दशा, साथ में यहाँ पे एमएसीडी भी सेंटर लाइन से ऊपर आता हुआ एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो आप आरएसआई, एमएसीडी, प्राइस सभी एक डायरेक्शन में आ रहे हो। सो दैट विल बी बिग पॉजिटिव। जो आने वाली करेक्शन से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस को समझने की कोशिश करेंगे। इंद्रप्रस्थ गैस 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया आज की डेट में। अगर आप कंपैरिजन करो, किसी टाइम पे इंद्रप्रस्थ गैस बहुत जबरदस्त स्टॉक हुआ करता था, सबसे बड़ा स्टॉक हुआ करता था। आज गुजरात गैस आगे लीडर निकलता हुआ दिख रहा है। तो इंद्रप्रस्थ गैस को समझने की कोशिश करते हैं। आईजीएल के मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा आपको सबसे पहले, फिर डेली चार्ट पर समझेंगे। देखिए वीकली चार्ट पर अगर आप देखो, एक बहुत ही बढ़िया फॉल आपको देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा सा रिवाइवल, लेकिन उसके बाद ये फॉल कंटिन्यू रहा। वीकली में हम बियरिश में हैं। हम देखो एमएसीडी भी डाउन है, आरएसआई वापस मोमेंटम लॉस कर चुका है। तो यानी कि फिर से यहाँ पे मोमेंटम के गेन की ज़रूरत है। देख सकते हो आप, वापस फिर से इसको वापस गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो आईजीएल में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव सिचुएशन मैं कहूँगा और चाहिए। ऑल्दो डेली पे मोमेंटम गेन हो रहा है, लेकिन डेली पे भी साइकिल बियरिश में है। सो वी नीड, जो बुलिश साइकिल थी वो टर्न हो चुकी है बियरिश में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैं कहूँगा इंतज़ार करना पड़ेगा बुलिश पॉजिटिविटी, बुलिश मोमेंटम का। महानगर गैस अगर आप देखो, अभी भी बहुत ही छोटा स्टॉक, 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। जहाँ पे आप देखोगे एमजीएल, यानी कि मुंबई में, ये मुंबई और उसके अगल बगल के एरिया में इसी का काम है। अगर महानगर गैस को देखोगे तो रेवेन्यू बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, लेकिन ये गैस का स्टॉक अभी भी बहुत ही छोटा रह गया इन कंपैरिजन टू जो पीयर ग्रुप के स्टॉक है। तो महानगर गैस के स्टॉक को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई बड़ी रैली मुझे देखने को नहीं मिली। देख रहे हो ना क्लियरली, 2020, 21, 19 में ये वही रेंज वाइज सिचुएशन देखने को मिली थी। लेकिन अब इससे उम्मीद है कि जो बाकी स्टॉक ने वो मोमेंटम पकड़ा था, वो अब ये पकड़े। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके वीकली चार्ट को, तो एक एक अलग रेंज में ये चल रहा है। उन दोनों स्टॉक के कंपैरिजन में इसका एक डिफरेंट ही चार्ट चल रहा है। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऑलरेडी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम में है, पॉजिटिव साइकिल में है डेली में। और उम्मीद होगी यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट की, क्योंकि जो गुजरात गैस 4-5 गुना हुआ, जो आईजीएल ने बढ़िया रैलीज दी, वो महानगर गैस कंप्लीट रेंज में वही 700 से 1200 की ये रेंज चल रही है, इसी के अंदर ही घूम रहा है ऊपर नीचे। तो इससे एक बड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है महानगर गैस से। बाकी स्टॉक से तो अभी उम्मीद जो है, आईजीएल तो बियरिश में पड़ा हुआ है, हाँ गुजरात गैस एक पॉजिटिविटी दे रहा है, और लेकिन एमजीएल तो एक बड़े ब्रेकआउट की ओर जा रहा है। जो सब सिचुएशन जो है मैं कहूँगा एमजीएल देखिए ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी थी, और ये बियरिश में टर्न नहीं हुई। जो आईजीएल में बियरिश में टर्न हुई थी, यहाँ सब कुछ पॉजिटिविटी अभी देखने को मिल रही है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। हमने 3 स्टॉक्स की चर्चा करी थी, आईजीएल की, एमजीएल की, और हमने चर्चा करी थी गुजरात गैस। गुजरात गैस में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, आईजीएल अभी भी मैं कहूँगा मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। एमजीएल में ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम है, बड़े टाइम फ्रेम में। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी आपको चीज़ें बता रखी है, मैं फिर से कहूँगा ट्रेन द ब्रेन, और वो होगा प्रैक्टिस से। डेटा सेट्स, ट्रेनिंग डाटा, वैलिडेशन डाटा, टेस्टिंग डाटा सब आपको करना पड़ेगा। और साथ के साथ ये मान के चलिए कि जो बैक टेस्टिंग है, जो दिमाग में चीज़ें सेट होंगी, वो कैसे होंगी? प्रैक्टिस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।